मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत खत्म करने के भारतीय एकतरफा इकदाम को 3 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मोदी की क़यादत में बीजेपी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को भारतीय आइन की दफ़ा 370 और 35A को ख़त्म किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की थी। दुनिया भर में आज कश्मीरियों की हिमायत में रैलियाँ निकाली जाएंगी। सियासी कारकुन, सिविल सोसाइटी की तंजीमें भारतीय रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया जाएगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में भी मुकम्मल हड़ताल। भारतीय बर्बरियत के बावजूद कश्मीरियों के हौसले पस्त न हुए। 5 अगस्त का इक़दाम सलामती काउंसिल की करारदादों के खिलाफ है। आज़ादी के लिए कश्मीरियों की मुनसिफाना जदोजहद को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं भारत ने कश्मीरियों के अज़्म आज़ादी को कुचलने के लिए पूरे खित्ता कश्मीर को अकूबत खाने में बदल दिया। जनूबी एशिया में पायदार अमन व तरक्की के लिए जम्मू और कश्मीर के तनाज़े का सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल करना होगा। आलमी बरादरी कश्मीरियों से किया गया इस्तिस्वाब राय का वादा पूरा करे। 9 लाख भारतीय फौज की जानिब से मकबूजा वादी का मुहासरा बिला ताखिर खत्म किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा अपने चार्टर पर अमल दरामद करा के इंसानी हकूक बहाल कराए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का यौम इस्तेहसाल पर पैगाम। कहा भारत ने 370 और 35A में तब्दीली करके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पामाल किया। 3 साल गुजर चुके मकबूजा वादी की अवाम ताहाल आज़ादी इजहार और पुरअमन एहतजाज समेत तमाम दीगर बुनियादी हकूक से महरूम है। जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल जाती एक भी पाकिस्तानी चैन से नहीं बैठेगा। मशीर अमूर कश्मीर कमर जमा कायरा कहते हैं कि 5 अगस्त को भारत ने मकबूजा कश्मीर में यकतरफा इक़दाम उठाए। भारत मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करना चाहता है। भारत को जान लेना चाहिए कि ऐसे हथकंडे ना माजी में कामयाब हुए ना अब होंगे। पाकिस्तान का कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का इरादा। वज़ारत ख़ारजा के ज़ेर एहतमाम 5 अगस्त 2019 के यकतरफा भारतीय इक़दाम के खिलाफ वॉर। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए दफ्तर ख़ारजा से रैली निकाली गई। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ, सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद और वज़ारत ख़ारजा के अमले की शिरकत। रैली पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुँचने पर सायरन बजाए गए। 1 मिनट की खामोशी। यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से दफ्तर ख़ारजा का खुसूसी नगमा रिलीज। भारत की रियासती दहशतगर्दी को उजागर किया गया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाक फौज ने कश्मीर कौस के लिए कुर्बानियां दी। कश्मीर के साथ हमारी वाबस्तगी लासवाल है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं कि भारत कश्मीर में सदी की सबसे बड़ी डकैती करने जा रहा है। कश्मीरियों की जमीनों पर कब्जे के लिए भारत ने लाखों लोग कश्मीर में भेज दिए। 60 लाख डोमिसाइल कश्मीर के हिंदुओं को दिए गए। हमारा ईमान है कि शोहदा की कुर्बानियां रंग लाएंगी। दुनिया के पास अभी भी वक्त है। हक और सच का अलम बुलंद करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी पंजाब और जनूबी बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आज़म को डीजी खान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों से मुतालिक आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने रिलीफ के काम करने पर इंतजामी एहलकारों को सराहा। इमदादी काम मजीद तेज करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म आज राजनपुर और लेसवेला में जाएंगे। इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेंगे। मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। उधर बलूचिस्तान में सैलाबी रैलों से सब कुछ मलिया मेट हो गया। सूबे में जाम बहक अफराद की तादाद 170 हो गई। 15,000 से जायद घर मुतासिर। सैलाबी रैलों में 650 किलोमीटर सड़कें बह गईं। 16 पुल भी बह गए। सिंध में आज से मानसून का चौथा स्पेल एंट्री देगा। कल से कराची में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक नया स्पेल 10 अगस्त तक बरसेगा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में तेज बारिश का भी इम्कान। मूसलाधार बारिशों से कराची समेत सिंध के दीगर शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। आज इस्लामाबाद, पंजाब, KP और बलूचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान है। हमने मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। इंपोर्ट कम करने से रुपए पर प्रेशर कम हुआ है। सालाना 30 अरब डॉलर की इंपोर्ट होती है। मजीद 3 माह तक इंपोर्ट कम रखने की कोशिश करेंगे।
वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का स्टॉक एक्सचेंज का दौरा, कहते हैं हमें मजबूरी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना पड़ी, जिससे महंगाई में इजाफा हुआ। दोस्त ममालिक इंतजार में है कि IMF पैकेज दे तो माली इमदाद करे। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और हंगामाराई के मुकदमात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद और दीगर मुल्जिम तफ्तीश में बेकसूर करार। पुलिस ने अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि किसी मुकदमे में मुल्जिमान की गिरफ्तारी दरकार नहीं। इन मुकदमात में मुल्जिमान का कोई किरदार नहीं। PTI रहनुमाओं ने पुलिस की जानिब से बयान के बाद जमानत की दरख्वास्तें वापस ले ली। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि आज साबित हो गया कि झूठे मुकदमात बनाए गए। साबिक हुकूमत ने सब MPAs पर सियासी बुनियादों पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनवाए। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी हदूद से निकलकर फैसला किया। पीछे से डोरियों को हिलाया जाता है। ये फॉरेन फंडिंग नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे दिए हैं। इलेक्शन कमीशन को क्या पता फंड रेजिंग कैसे होती है। पैसे के बगैर सियासी जमात कैसे चल सकती है। जब हमने बैरूनी कंपनियों से पैसे लिए, इस वक्त कानूनन जायज था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के F9 पार्क में कारकुनों से वीडियो लिंक खिताब, बोले साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराई गई। करप्ट कुव्वतें मुल्क को कंट्रोल करना चाहती हैं। सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदारी होती है, अवाम नुमाइंदे पैसे पर बिके, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिंध हाउस में मंडी लगी, इलेक्शन कमीशन को कोई फर्क नहीं पड़ा। PTI क़यादत के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई का फैसला। वफाकी काबीना ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजने की मंजूरी दे दी। FIA को ममनुआ फंडिंग की तहकीकात का हुक्म, इमरान खान की नाअहली के लिए भी इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। इस्तदा की कि साबिक वज़ीर आज़म ने तोशा खाना से मिलने वाले तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए। इमरान खान को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया जाए। चौधरी शुजात की मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 4 रुकनी बेंच आज 11:30 बजे समाअत करेगा। मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 10 अगस्त को शेड्यूल है। मुस्लिम लीग काफ की मरकजी मजलिस आमला का चौधरी शुजात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। लाहौर के इजलास से ऐलान लातालुकी, चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा की बरतरफी का इकदाम गैर कानूनी करार दे दिया। पाकिस्तानियों पर मस्टर नकवी की बेहुरमती का जुर्म साबित। 3 पाकिस्तानियों को 10-10 साल, 3 को 8-8 साल कैद की सजा सुनाई गई। 10 साल सजा पाने वालों में अंस, अरशाद और मोहम्मद सलीम शामिल। ख्वाजा लुकमान, मोहम्मद अफजल और गुलाम मोहम्मद को 8-8 साल सजा दी गई। मदीना मुनव्वरा की अदालत का मुजरिमों को 20-20 हज़ार रियाल जुर्माना। मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए। मुजरिमों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के दौरान मस्जिद नबवी में मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा से बदतमीजी की। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 2 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज के दौरान कोरोना के 750 केसेस रिपोर्ट हुए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 20,854 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.60% रही, जबकि 164 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लाहौर से कराची जाने वाली मालबरदार ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसा खानपुर रेलवे स्टेशन के करीब सिटी फाटक पर पेश आया। डाउन ट्रैक पर आने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक अंडर मूवमेंट कैबिन में से कांटा तब्दील कर दिया गया, जिसके बायस ट्रेन हादसे का शिकार हुई। सखर से रिलीफ ट्रेन रवाना, इंतजामिया ने इमदादी काम शुरू कर दिया। अमेरिका में कोरोना के बाद मंकी पॉक्स ने सर उठाना शुरू कर दिया। मुल्क भर में 6,600 से ज्यादा अफराद में मंकी पॉक्स की तस्दीक। बाइडन इंतजामिया का मुल्क में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान। वबा की रोकथाम के लिए हंगामी इकदाम उठाने की हिदायत।
कॉमनवेल्थ गेम्स के मुकाबले जारी। पाकिस्तानी एथलीट्स शजर अब्बास ने 200 मीटर रेस जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्क्वाश मेंस डबल के मुकाबले में तैयब असलम और नासिर इकबाल की फतह। बर्मिंघम में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल की जानिब से पाकिस्तानी दस्ते के एजाज में तकरीब। गोल्ड मेडलिस्ट नूह दस्तगीर भट्ट समेत दीगर एथलीटिक्स की शिरकत। नूह भट्ट और शाह हुसैन शाह को कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश किया गया। अपनी जानदार अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाली लेजेंडरी अदाकारा और हिदायतकारा शमीम आरा को मदाहों से पिछले 6 साल बीत गए। शमीम आरा को पाकिस्तान की पहली कामयाब खातून हिदायतकारा होने का एजाज भी हासिल। उनकी यादें आज भी दिलों में ताज़ा हैं।